क्या पाकिस्तान को नया किंग मिल गया है नाजरीन? स्पेशली मिडिल ऑर्डर में। आपको पता है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा ही मिडिल ऑर्डर में उसका एक सवालिया निशान रहा है। कभी भी पाकिस्तान को इंजमाम यूसुफ के बाद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को स्ट्रांग नहीं मिला। फिर बाबर आजम को असर चले। वेल, समीर मिन्हाज की शक्ल में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को नया मिडिल ऑर्डर किंग मिल गया है? भाई मुझे तो लगता है। उसकी दो तीन वजूहात हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं समीर मिन्हाज पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर किंग मिल गया है जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सकता है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम पूरा इसके ऊपर ना एनालाइज करेंगे समीर मिन्हाज की बैटिंग के ऊपर। उसकी पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें, उसके अंडर 19 की परफॉर्मेंस देख लें। सबसे पहला पॉइंट पता है क्या समीर मिन्हाज का T20 में जो इस पीएसएल में मैंने देखा है, इस पीएसएल में मैंने समीर मिन्हाज की अग्रेसिव बैटिंग देखी है। तीसरे नंबर पे आके, चौथे नंबर पे आके, इवन उसको ओपनर भी भेज दें। समीर मिन्हाज का स्ट्राइक रेट बाकी सब प्लेयर से अच्छा है, बड़े बड़े प्लेयर से अच्छा है। वही जहां पे रिजवान, बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर तो खैर कुछ इनिंग में वापस आ चुका है, लेकिन बाकी बैट्समैन स्ट्रगल किए। समीर मिन्हाज ने साबित किया है कि क्लास क्या चीज होती है। समीर मिन्हाज में वो झलक नजर आती है, क्लास नजर आती है। अग्रेसिव खेलता है T20 को, और सबसे बड़ी बात यह कि वो मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। जहां पे उसने 184 का टारगेट चेज करवाया, 70 स्कोर बनाए, 82 स्कोर बनाए। फिर लेटेस्ट नॉक जो उन्होंने खेली 58 रन की अग्रेसिव बैटिंग, और अग्रेसिव बैटिंग के साथ साथ विदाउट रिस्क शॉट है। शॉट ऐसी खेलता है, प्रॉपर शॉट खेलता है जिस तरह एक बैट्समैन को खेलना चाहिए। पूरा बैट लेके जाता है, पूरी टाइमिंग के साथ खेलता है। क्या जबरदस्त किस्म की टाइमिंग पाई है समीर मिन्हाज ने। दूसरी बात नाज़रीन, जो समीर मिन्हाज की अब तक की पीएसएल की परफॉर्मेंस है मुझे बताती है कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ है। मैं वो फाइनल देखा था इसका जो अंडर 19 का एशिया कप, इंडिया को हराया था इसने। इंडिया के खिलाफ 172 रन की इनिंग खेली थी। उस इनिंग से ही लग रहा था, और वो कंटिन्यूअसली साबित करता जा रहा है पीएसएल में। कंसिस्टेंसी है उसकी बैटिंग में, और कंसिस्टेंसी भी ऐसी ही कि जो टीम को रिक्वायर्ड होती है। एक मैच विनिंग प्लेयर है समीर मिन्हाज, मुल्तान का ये शहजादा एक मैच विनिंग प्लेयर है। तीसरी बात नाज़रीन, समीर मिन्हाज एक इंपैक्टफुल प्लेयर उभर के सामने आ रहा है। इंपैक्टफुल, जिसका एक मैच के ऊपर असर होता है। अगली टीम को लगता है यार ये अगर खड़ गया 2-3-4 ओवर तो ये मैच हमारे हाथ से ले जाएगा, और समीर मिन्हाज ऐसा ही कर रहा है। जितना भी बड़ा टारगेट हो वो प्रेशर तो लेता नहीं है अगर वो चेज कर रहे हैं तो। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज कर रही है, क्योंकि समीर मिन्हाज इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहा है, अगर चेज कर रहे हैं तो वो प्रेशर नहीं लेता, वो अपनी गेम पे फोकस रखता है। जो उसकी स्किल है और नेचुरल टैलेंट है नाज़रीन, उसकी कवर ड्राइव देखें, उसकी पुल शॉट देखें, नेचुरल टैलेंट नजर आता है। जिस तरह बाबर आजम की कवर ड्राइव में नजर आता है ना, उस समीर मिन्हाज में भी वो नजर आता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा बाबर आजम को समीर मिन्हाज से, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस बच्चे के अंदर नेचुरल टैलेंट है। अग्रेसिव बैट्समैन है, मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, और स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है, प्रेशर नहीं लेता बिल्कुल भी, और क्लासी बैट्समैन है, विदाउट रिस्क खेलता है, और एक इंपैक्ट डालता है अगली टीम के ऊपर कि मैच वो उनके हाथ से ले जाता है। ये समीर मिन्हाज की खुसूसियात। अभी इसके ऊपर मजीद वो काम करेगा, जाहिर बात है जैसे जैसे उसका कैरियर आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर वो मजीद काम करेगा। बैटिंग स्टाइल उसका आउटस्टैंडिंग है समीर मिन्हाज का। बैटिंग स्टाइल, जिस तरह वो बैटिंग करता है ना, जब दिल करता है कि इसको देखते रहो, यकीन करो समीर मिन्हाज जिस तरह की बैटिंग करता है, दिल करता है देखते रहो। इस तरह का उसका बैटिंग स्टाइल है। बड़ा मतलब एक क्या जितनी भी मैं तारीफ करूँ ना उसकी कम है। और मेरी दुआ है समीर मिन्हाज के लिए, अल्लाह करे कि ये इस तरह परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल T20, ODI, टेस्ट। और ये इस कैलिबर का बैट्समैन है। इसने नॉक कर दिया पीसीबी का दरवाजा कि मैं फुल टाइम बैट्समैन और परमानेंट जगह बनाने के काबिल हूं पाकिस्तानी टीम में। दो नॉक कर दिया इसने। वैसे कल तो तब दिया था जब 172 बनाए थे फाइनल में एशिया कप के अंडर 19 के इंडिया के खिलाफ, लेकिन अब पीएसएल में वो बार बार दस्तक दे रहा है। अब इसको पीसीबी की मैनेजमेंट और पीसीबी के सिलेक्टर न जाया कर दे। आपको पता है जो सिलेक्टर है पीसीबी में, आकिब जुबैद, डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस की जो उसकी निगरानी में होते हैं, पर्चियां सिलेक्ट होती है ना, इस तरह के टैलेंट कम सिलेक्ट होते हैं। तो अल्लाह करे ये जाया ना हो, इसका टैलेंट, इसका इंपैक्ट, इसकी एग्रेसिवनेस सब कुछ काम आएगी पाकिस्तान की अगर इसको सही तरह यूटिलाइज किया। और मेरी दुआ है कि इस तरह परफॉर्म करता रहे। मैं आपको समीर मिन्हाज के अब तक के पीएसएल के स्टैट बताता हूं कि उसका क्या स्ट्राइक रेट है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। अभी तक उसने 6 मैच खेले हैं। समीर मिन्हाज इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा है। अभी तक उसने 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस, और 265 स्कोर बनाया उसने। 82 नॉट आउट कंटिन्यूअसली उसने, एक में 70 बनाया, फिर 82 बनाया, फिर 58 बनाया, मैच जितवाए। 82 नॉट आउट उसका हाईएस्ट है। और 53 की एवरेज है नाजरीन। T20 में 53 की एवरेज किसी भी बैट्समैन के लिए ख्वाब लगती है, ठीक है। और 163.5 का स्ट्राइक रेट, 163.5 मतलब 164 का स्ट्राइक रेट, जो T20 में बड़े बड़े बैट्समैनों का होता है। T20 में 140 से अबव जिसका स्ट्राइक रेट है ना, वो बैट्समैन माना जाता है। और इसका 164 स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट। बाबर आजम को काफी पीछे छोड़ दिया स्ट्राइक रेट में। और 3 इसकी 50 है, कंसेक्टिव 50s हैं। पीएसएल 2026 में इसकी 3 कंसेक्टिव 50s हैं।
और 30 चौके लगा चुका है, 10 इसने छक्के लगे हैं, 4 इसने कैच पकड़े हैं। प्रॉपर प्लेयर है यार। इस बच्चे के लिए दुआ है मेरी, इसका कैरियर पाकिस्तान के लिए लंबा हो, पीएसएल के लिए लंबा हो और ये खूब क्रिकेट खेले और फैन को जो है ना एंटरटेन करने का मौका दे। मैं तो फैन हो गया हूँ भी समीर मिनास का, मुल्तान का शहजादा, ये मुल्तानी छा गया मुल्तानी। और पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर बैटिंग में एक किंग मिलने वाला है अगर पाकिस्तान पीसीबी ने सही तरह इसको इस्तेमाल किया तो।